कुछ देर बाद अश्विनी आई और चेहरे पर मुस्कान लिए बोली, साक्षी को नहलाना है। अब मुझे मजबूरन साक्षी को अश्विनी की गोद में देना पड़ा, पर मेरा दिल बेचैन हो गया था। साक्षी से एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं थी मुझे। माँ सो चुकी थी, इसलिए मैं एकदम से उठा और ताऊ जी से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो उन्होंने एक काम बता दिया। मैं पहले प्रकाश के घर पहुँचा और उससे चाबी मांगी और बाजार पहुँचा। वहाँ मैंने माँ के लिए फल लिए और अपनी बेटी के लिए कुछ सामान खरीदने लगा। गूगल से जो भी जानकारी ले पाया था वो सब खरीद लिया। बेबी पाउडर, बेबी ऑयल, बेबी वाइप्स, एक सॉफ्ट टॉवल, एक छोटा सा बाथ टब और बहुत ढूंढने के बाद हीलियम गैस वाले गुब्बारे। सब सामान बाइक के पीछे बांधकर मैं घर पहुंचा। सामान मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने भाभी को आवाज दी और वो ये सब देखकर हंस पड़ी। सारा सामान लेकर हम अंदर आए। फल आदि तो भाभी ने रसोई में रख दिए और बाकी का सामान लेकर मैं माँ वाले कमरे में आ गया। ये सारा सामान देख सब हंस रहे थे कि मैं क्यों इतना सामान ले आया। साक्षी आंगन में चारपाई पर लेटी थी। मैंने सब सामान छोड़कर पहले गुब्बारे उसके नन्हे हाथों और पैरों से बांध दिए। वो हवा में उड़ रहे थे और साक्षी अपने हाथ पैर हिला रही थी। ऐसा लगता था मानो खुशी से हंसना चाह रही हो। सारा घर ये देखकर खुश था और हंस रहा था। मैंने फौरन एक वीडियो बनाई और नीतू को भेज दी। उसने जवाब में आउच लिख कर भेजा। फिर अगले मैसेज में बोली, मुझे भी आना है अभी। उसका उतावलापन जायज था, पर मैं मजबूर था क्योंकि घर वालों को अभी इतना बड़ा झटका नहीं देना चाहता था। माँ अकेली कमरे में थी तो मैंने उन्हें उठाकर बिठाया और उन्हें भी कमरे के भीतर से ही ये नजारा दिखाया। उन्होंने तुरंत कहा, जल्दी से बच्ची को टीका लगा, कहीं नजर ना लग जाए। ताई जी ने फौरन साक्षी को टीका लगा दिया। पूरा घर साक्षी की किलकारियों से भर चुका था और आज बरसों बाद जैसे खुशियां घर लौट आई हूँ। दोपहर खाने के बाद मैं साक्षी को अपने सीने से सटाए था और माँ की बगल में लेटा था। कुछ देर बाद साक्षी उठ गई क्योंकि उसने सुसु किया था। मैंने पहले बेबी वाइप्स से उसे साफ किया, पाउडर लगाया और फिर उसे डायपर पहनाया। फिर अश्विनी का कमरे से दूसरे कपड़े निकाल कर पहनाया। अश्विनी हाथ बांधे मुझे ऐसा करते हुए बस देखती रही और मुस्कुराती रही, पर मेरा ध्यान सिर्फ साक्षी पर था। जब साक्षी को भूख लगी तो मजबूरन मुझे उसे अश्विनी के हवाले करना पड़ा, पर मेरा मन जानता है कि उस टाइम मुझे कितना बुरा लग रहा था। तभी नीतू का फोन आया और उसने मुझे किसी से बात करने को कहा। मैं अपना फोन लेकर आंगन में बैठ गया और पार्टी से बात कर रहा था। सारी बात अंग्रेजी में हो रही थी और मुझे ये नहीं पता था कि घर के सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं। जब मेरी बात खत्म हुई तब मैंने देखा कि सब मुझे ही देख रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं। रात को अश्विनी ने दूध पिलाकर साक्षी को मुझे दे दिया। मैंने साक्षी को फिर से अपनी छाती से चिपकाया और लेट गया। अपने ऊपर मैंने एक चादर डाल ली ताकि साक्षी को सर्दी ना लगे। नींद तो आने से रही और ऐसा ही हाल नीतू का भी था। उसने मुझे एक मिस कॉल मारी और मैंने तुरंत कॉल किया और उससे बात करने लगा। जब से हमारी शादी की तारीख तय हुई थी हम दोनों रात को एक दूसरे के पहलू में ही सोते थे और अब तो ऐसी हालत थी कि उसे मेरे बिना और मुझे उसके बिना नींद ही नहीं आती थी। देर रात तक हम बस ऐसे ही खुसर फुसर करते हुए बातें करते रहे। नीतू तकिए को अपने से दबा कर सो गई और मैंने अपनी बेटी साक्षी को खुद से चिपका लिया और उसके प्यारे एहसास ने मुझे सुला दिया। सुबह 6 बजे ताई जी ने मेरे सर पर हाथ फेरा, तब मैं उठा और उनके पांव छुए। फिर सबके साथ चाय पी और नहाने का समय हुआ तो अश्विनी फिर से साक्षी को लेने आ गई, पर मैंने उसकी तरफ देखे बिना ही नहीं कहा और राजसी में पानी गर्म करने रख दिया। साक्षी अब तक उठ गई और अब उसे शायद मेरी आदत हो गई थी, इसलिए उसकी किलकारियां शुरू हो गई। पानी गर्म करके मैंने उसे साक्षी के लिए लाए हुए टब में डाला और फिर उसमें ठंडा पानी डाला और जब वो हल्का गुनगुना हो गया तब मैंने साक्षी को उसमें बिठाया। पानी बिल्कुल कोसा था इसलिए उसे ठंड नहीं लगी, पर पानी का एहसास पाते ही उसने हिलना शुरू कर दिया। ताऊ जी, ताई जी, पिताजी, भाभी और अश्विनी सब देखने लगे कि मैं कैसे साक्षी को नहलाता हूँ। मैंने धीरे धीरे पानी से उसे नहलाया और साबुन लगाकर अच्छे से साफ किया। फिर उसे तौलिए से धीरे धीरे साफ किया, अच्छे से तेल की मालिश की और फिर उसे कपड़े पहनाए। मैंने ये भी नहीं ध्यान दिया कि सब घर वाले मुझे ही देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अच्छे से तेल पाउडर लगाकर साक्षी एक सुंदर गुड़िया की तरह तैयार थी। मैंने खुद उसके कान के पीछे टीका लगाया और उसके माथे को चूमा, फिर उसे अपने सीने से लगाकर मैं पलटा तो देखा सब मुझे देख रहे हैं। चाचा जी, सागर की बीवी बड़ी किस्मत वाली होगी, उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब काम तो सागर कर ही लेता है।
भाभी बोली और सब हंस पड़े। जो नहीं हंसा था वो थी अश्विनी, क्योंकि उसे अब एहसास हुआ था कि उसने किसे खो दिया। उस दिन से साक्षी मुझसे एक पल को भी जुदा नहीं होती थी। दिन में बस उसे मुझसे दूर तब जाना पड़ता जब उसे भूख लगती और पेट भरने के बाद वो सीधा मेरे पास आती। हफ्ता बीत गया और मेरा साक्षी के लिए प्यार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। हम दोनों बाप बेटी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। सोमवार को ताऊ जी ने कहा कि आज गोपाल भैया को लाने जाना है, तो मैं और वो साथ निकले। जब गोपाल भैया से मिले तो वो काफी कमजोर हो गया था और मुझे देखते ही वो मेरे गले लग गया। आज बरसों बाद मुझे उसके दिल में भाई वाला प्यार नजर आया। मैं बाहर आया और टैक्सी की। हम तीनों साथ घर लौटे। ताऊ जी आगे थे और मैं गोपाल भैया के साथ उसका सामान लेकर चल रहा था। जैसे ही मैं अंदर घुसा मैंने देखा कि अश्विनी साक्षी को डांट रही है और उसे मारने के लिए उसने हाथ उठाया है। ये देखते ही मेरे जिस्म में आग लग गई और मैं जोर से चिल्लाया, अश्विनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? मैंने उसे धक्का दिया और साक्षी को अपने सीने से लगा लिया और उसके सर को चूमने लगा और इधर से उधर तेजी से चलने लगा ताकि वो रोना बंद कर दे। ताई जी आप भी कुछ नहीं बोल रहे इसे? मैंने ताई जी से शिकायत की। बेटा ये दूध पीने के बाद भी नहीं चुप हो रही थी, इसलिए अश्विनी को गुस्सा आ गया। ताई जी बोली,